तो अल्फ़ाबेट एस में सबसे पहली रिएक्शन हमारे पास होती है सबात्ये सिंडेरेंस रिएक्शन। इंपॉर्टेंट है काफ़ी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें इसे, तो सबात्ये सिंडेरेंस रिएक्शन जो है बेसिकली वो रिडक्शन की ही रिएक्शन है। इसमें जो रिडक्शन होता है वो इन द प्रेजेंस ऑफ निकेल होता है एट द टेम्परेचर ऑफ 300 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी आपको निकेल एज अ कैटलिस्ट यूज़ करना है। रिएक्शन टेम्परेचर होना चाहिए 300 डिग्री सेंटीग्रेड, और रिएक्शन में फिर से वही चीज़ कि हाइड्रोजन यहाँ पर गैसियस मॉलिक्यूल की तरह पार्टिसिपेशन देगी, नेसेंट हाइड्रोजन का यूज़ नहीं करना है। एसिटिलीन इसके लिए रिएक्टेंट का काम करता है, सबस्ट्रेट का काम करता है। होगा क्या कि हाइड्रोजन आएगी, इसका एक बॉन्ड तोड़ेगी इन प्रेजेंस ऑफ निकेल, जब हम टेम्परेचर को 300 डिग्री सेंटीग्रेड लेकर के जाएंगे तुरंत ही ये एसिटाइलिन का रिडक्शन हुआ, एक हाइड्रोजन पहले कार्बन पर और दूसरा हाइड्रोजन दूसरे कार्बन पर, बन गई क्या इथाइलिन। इसको हम क्या बोलते हैं, इथीन या इथाइलिन। अगेन टेम्परेचर को हम थोड़ा सा रेज करेंगे, 300 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर लेकर के जाएंगे, यानी टेम्परेचर आप इसका मैक्सिमम रखोगे, मिनिमम 300 और मैक्सिमम कितना भी जा सकता है। हमें इस रिएक्शन को तब तक फॉलो करना होगा जब तक कि ये अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड ना हो जाए। इसका मतलब ये है कि अनसैचुरेटेड एल्काइन का कन्वर्जन सैचुरेटेड एल्केन में करने के लिए सबात्ये सिंडेरेंस रिएक्शन का यूज़ किया जाता है या सबात्ये सिंडेरेंस रिडक्शन का यूज़ किया जाता है। तो ये जो एल्कीन बनी है जिसको हम इथीन बोल रहे हैं, वापस से हाइड्रोजन आएगी और एक हाइड्रोजन इस वाले कार्बन पर, एक हाइड्रोजन इस वाले कार्बन पर बाय ब्रेकिंग द पाई बॉन्ड। तो कुल मिलाकर के मैं ये कहूँगा कि 2H2 मॉलिक्यूल पार्टिसिपेशन देता है सबात्ये सिंडेरेंस रिडक्शन की रिएक्शन में फॉर कन्वर्जन ऑफ एसिटाइलिन इनटू दी एल्केन। नेक्स्ट आ जाती है सेंडमेयर रिएक्शन। सेंडमेयर रिएक्शन के अंदर देखिए सेंडमेयर और गाटरमैन ये दो रिएक्शन हैं जो ऑलमोस्ट एक जैसी सी हैं। दोनों के अंदर हेलोरीन की फॉर्मेशन होती है, नाइट्रोजन गैस का इवोल्यूशन होता है और HCl कंपाउंड बाहर निकलता है, क्योंकि रिएक्शन कराता है BDC, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। अब BDC को ही हम जनरली यूज़ करते हैं, अदरवाइज हम इस BDC की जगह पर BDB भी यूज़ कर सकते हैं, बेंजीन डायजोनियम ब्रोमाइड। BDB की जगह बेंजीन डायजोनियम साइनाइड, बेंजीन डायजोनियम आयोडाइड, इस तरीके की कंपाउंड्स का भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो हमने क्या करना है, मैं एक X लिख देता हूँ, Cl की जगह पर यहाँ पर हमने एक हेलोजन को कंसिडर कर लिया, वो हेलोजन कुछ भी होगा। अब अगर मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड यूज़ किया और रिएक्शन में कराऊंगा CuCl की प्रेजेंस में HCl के साथ। CuCl एज अ प्रेजेंस मतलब एज अ कैटलिस्ट हमें यूज़ करना है और HCl को हमें एज अ सॉल्वेंट यूज़ करना है। रिएक्शन क्या कराएगी कि बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड के अंदर से नाइट्रोजन का इवोल्यूशन हो जाएगा, जो HCl का H है वो बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड के हेलोजन को लेकर के बाहर निकलेगा HCl की फॉर्मेशन करते हुए, और जो HCl का क्लोरीन था वो रीअरेंज होकर के बेंजीन के ऊपर पहुंचेगा जिसमें बनेगा क्लोरोबेंजीन। बेसिकली रिएक्शन होमोफेज की है, क्योंकि यहाँ पर भी क्लोरीन है और यहाँ पर भी क्लोरीन है, तो ये मालूम नहीं होता कि रीअरेंजमेंट में यही वाली रिएक्शन वापस से यहाँ अरेंज हुई है या फिर ये HCl का क्लोरीन अरेंज हुआ है। तो यहाँ पर ये आइडेंटिफाई कर पाना मुश्किल होगा जब हम होमोफेज की रिएक्शन के लिए बात करते हैं। अब अगर मैं बात करूँ बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड को CuBr की प्रेजेंस में HBr के साथ रिएक्शन कराने की, तो CuBr फिर से एक कैटलिस्ट का यूज़ कर रहा है, तो HBr में से H जो होगा वो Cl को लेकर के HCl बनाते हुए बाहर हो जाएगा, नाइट्रोजन गैस का इवोल्यूशन हो जाएगा और Br आकर के Cl को रिप्लेस करेगा, तो क्या बन जाएगा ब्रोमो बेंजीन। सिमिलरली अगर मैं इस बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड पर CuCN की प्रेजेंस में KCN की रिएक्शन कराता हूँ, यहाँ पर KCN जो होगा वो एक्वस मीडियम में यूज़ किया जाएगा। अगर आप इसे अल्कोहलिक रख दोगे तो आइसोसाइनाइड बना देगा। हमने यहाँ पे क्या रखा है एक्वस, जिसकी वजह से साइनोबेंजीन बनाएगा। तो ये जो K है ये Cl को लेकर के KCl बनाते हुए बाहर, नाइट्रोजन गैस का इवोल्यूशन और CN आकर के बेंजीन के जस्ट ऊपर, तो ये बन गया साइनोबेंजीन या बेंजीन साइनाइड। नेक्स्ट रिएक्शन एस अल्फाबेट में हमारे पास होती है स्कॉटन बोमेन रिएक्शन। स्कॉटन बोमेन रिएक्शन के अंदर जो पहला रिएक्टेंट पार्टिसिपेशन देता है वो है इथाइल अल्कोहल, दूसरा है बेंजोइल क्लोराइड। जो दूसरा रिएक्टेंट है वो फिक्स है बेंजोइल क्लोराइड, बेंजीन के ऊपर COCl, इसको हम बोल रहे हैं बेंजोइल क्लोराइड। बेसिकली एसाइल क्लोराइड की कैटेगरी के अंदर आते हैं ये, लेकिन ये एरोमेटिक है जिसको हम बेंजोइल क्लोराइड बोल रहे हैं। बेंजोइल क्लोराइड रिएक्शन करेगा अल्कोहल के साथ या फिनोल के साथ या एनिलीन के साथ, तीनों में से किसी भी रिएक्शन को स्कॉटन बोमेन के अंदर कंसीडर किया जा सकता है।
रिएक्शन के लिए जो रिएजेंट है वो एक्वस NaOH रहेगा या पायरिडीन रहेगी। प्रेजेंस तीनों रिएक्शंस में सेम रहने वाली है रिएजेंट की या रिएक्शन कंडीशन। बेसिक मीडियम आपको हमेशा रखना है। तो रिएक्शन बहुत सिंपल है, आसान है। आप क्या करेंगे, बेंजोइल क्लोराइड को एक्सपेंड फॉर्म में लिखिए। ये रही मेरे पास बेंजोइल क्लोराइड COCl। इसके ऊपर रिएक्शन करानी है इथाइल अल्कोहल की, तो इथाइल अल्कोहल को उल्टा करके लिख देते हैं OHOC2H5। HOC2H5। HCl सीधा सीधा बाहर निकाल दो, HCl निकल गया बाहर, रिमूवल ऑफ HCl। पूरे मॉलिक्यूल को क्या कर दो, आपस में कंडेंस कर दो। जैसे ही CO के साथ OC2H5 जोड़ोगे तो ये फॉर्मेशन दे देगा एस्टर की। तो ये मेरे पास बन गया एस्टर। बेसिकली इसका नाम क्या है, इथाइल, और इसका नाम क्या है, बेंजोएट। कार्बोक्सिलिक एसिड की फैमिली से बिलोंग कर रहा है, तो इसका कॉमन नेम जो होगा वो होगा इथाइल बेंजोएट। नेक्स्ट वन इज, अगर फिनॉल की रिएक्शन हमने बेंजोइल क्लोराइड के साथ कराई, फिर से वही काम करेंगे। इसका H, इसका Cl रिमूव कर दो, -HCl, और COC6H5 को इस बेंजीन O के साथ कनेक्ट कर दो। तो इसका नाम क्या बन जाएगा, फिनाइल, और पूरा कंपाउंड बाकी का क्या कहलाएगा, बेंजोएट। ये रहा फिनाइल और ये रहा बेंजोएट। नेक्स्ट वन इज एनिलीन। अगर एनिलीन के साथ हम ये रिएक्शन कराते हैं तो फिर से वही काम हमें कराना है कि एक H एनिलीन का जो प्राइमरी एमीन में से रिप्लेसेबल है, और यहाँ से Cl HCl बनाते हुए बाहर, तो हमारे पास कंपाउंड कुछ इस टाइप का होगा। इस बेंजीन के ऊपर NH और पूरा ग्रुप जुड़ जाएगा COC6H5। इसको हम बोलते हैं बेंजीन एनालाइड। इसका नाम होता है बेंजीन एनालाइड। एस अल्फाबेट में नेक्स्ट रिएक्शन आ जाती है श्मिट रिएक्शन। श्मिट रिएक्शन बेसिकली हाइड्रोजोइक एसिड के साथ कराई जाती है, ये याद रखना है, दैट इज हाइड्रोजोइक एसिड। NH3 होती है अमोनिया और N3H होता है हाइड्रोजोइक एसिड। हाइड्रोजोइक एसिड जो है बेसिकली वो क्लोरोफॉर्म के मीडियम में रखा जाता है, जहां हम ये कह सकते हैं कि क्लोरोफॉर्म एज अ सॉल्वेंट यूज किया जाएगा हाइड्रोजोइक एसिड के लिए। तो जो कार्बोक्सिलिक एसिड है हमारे पास, हाइड्रोजोइक एसिड के साथ रिएक्शन करता है इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4, और इस कार्बोक्सिलिक एसिड में से डिहाइड्रेट करता है। ये जो H2SO4 है ये बेसिकली इस कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस करने का काम कर रहा है यहाँ पे, यानी कि इसके अंदर से जितना भी मॉइस्चर हो सकता है या जितनी भी कोई भी ऐसी गैस हो सकती है जो एक्वस फॉर्म में बनेगी, उसको रिमूव करेगा। तो कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर से जो सीधा सीधा हमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस दिखाई दे रही है, हाइड्रोजोइक एसिड इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को रिमूव कराता है। इस N3 के अंदर से 2 नाइट्रोजन यानी कि नाइट्रोजन गैस बनाते हुए बाहर हो जाएगी। अभी जो मेरे पास बचा वो ये R बचा, यहाँ से H बचा, यहाँ से NH बचा, तो मैं उसको ये लिख सकता हूँ RNH2। और RNH2 क्या कहलाती है, प्राइमरी एमीन, जिसको हम बोलते हैं 1 डिग्री एमीन। इसका मतलब ये है कि श्मिट रिएक्शन में हमें कार्बोक्सिलिक एसिड टू प्राइमरी एमीन डायरेक्टली कन्वर्जन मिलता है। नेक्स्ट रिएक्शन इज स्टीफन रिएक्शन। स्टीफन रिएक्शन कराने के लिए हमारे पास 2 तरीके हैं, या तो एलिफेटिक साइनाइड ले लो या फिर एरोमेटिक साइनाइड ले लो, और दोनों को रिडक्शन कराना है क्योंकि तो नेसेंट हाइड्रोजन यहाँ पार्टिसिपेशन देगा इन प्रेजेंस ऑफ पेयर ऑफ SnHCl। SnHCl का आप पेयर रखेंगे। HCl एक्वस मीडियम की तरह काम करेगा, स्टेनस कैटलिस्ट की तरह काम करेगा। टेम्परेचर दोनों के लिए ही 300 केल्विन एटलीस्ट होना चाहिए। तो एलिफेटिक साइनाइड हो या एरोमेटिक साइनाइड हो, इन प्रेजेंस ऑफ SnHCl पेयर 300 केल्विन टेम्परेचर, रिएक्शन में पार्टिसिपेशन देने के बाद ये नाइट्रोजन क्या काम करेगा, हाइड्रोजन के साथ अमोनिया गैस बनाते हुए बाहर हो जाएगा। यहां से ये हाइड्रोजन इसके क्लोरीन को साथ में लेगा और HCl बनाते हुए बाहर हो जाएगा। या बेसिकली आप ये कह सकते हो फिर से वही वाली बात कि हमें ये नहीं मालूम होगा कि HCl एज अ कैटलिस्ट वाला ही वापस से बन रहा है जो हमने कैटलिस्ट में डाला है, या फिर वो रीअरेंजमेंट कर रहा है इसके साथ। या आप ये भी ध्यान रख सकते हैं कि HCl को यहाँ पे एज अ कैटलिस्ट जितने अमाउंट में हम डालते हैं उतने ही अमाउंट में वापस से रीजनरेट होता रहता है। और जो लास्ट चीज़ हमारे पास बचती है वो ये कि ये वाला एक हाइड्रोजन इस साइनाइड ग्रुप को रिड्यूस करेगा वाटर मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन के साथ और कन्वर्ट करेगा एल्डिहाइड में। तो साइनाइड ग्रुप का कन्वर्जन डायरेक्टली एल्डिहाइड ग्रुप में होता है स्टीफन रिडक्शन रिएक्शन के अंदर इन द प्रेजेंस ऑफ पेयर SnHCl। सेम रिएक्शन को अगर मैं एलिफेटिक साइनाइड के साथ कराऊं तो यहाँ पर बन जाएगा बेंजल्डिहाइड। बेंजीन के ऊपर डायरेक्टली क्या आ जाएगा, CHO। तो अगर मुझे नॉर्मल एल्डिहाइड चाहिए, एसिटेल्डिहाइड चाहिए,
तो मैं कर सकता हूँ मिथाइल साइनाइड की रिएक्शन। अगर मुझे बेंजल्डिहाइड चाहिए तो मैं कर सकता हूँ फिनाइल साइनाइड की रिएक्शन। ये है एस अल्फ़ाबेट में सारी नेम रिएक्शन जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब लास्ट देखेंगे कि कौन से अल्फ़ाबेट में नेम रिएक्शन आती है।